अगर वो टेम्पो चोरी हो गया था तो अभी तो वो कहीं भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग प्रज्ञा को कहाँ ले गए? कैसे ढूंढूंगा मैं अपनी फुग्गी को? मैं तो सरला आंटी से वादा करके आया हूँ कि मैं उनकी बेटी को सही सलामत लेकर आऊंगा। कैसे पूरा करूंगा मैं अपना वादा? और जो वादे प्रज्ञा से किए थे, उसके साथ रहने का, उसे खुश रखने का, कैसे होंगे ये वादे पूरे जब प्रज्ञा ही नहीं मिलेगी? बार बार मिलते हैं और हर बार बिछड़ जाते। कब आएगा कोई ऐसा टाइम कि जब हम मिले और वक्त वही रुक जाए? हेलो भाई, कहाँ हैं आप? मैं प्रज्ञा को ढूंढ रहा हूँ, वो अभी तक मिली नहीं। वो टेम्पो के एड्रेस पर भी गया था लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। भाई बहुत हो गया। देखिए, आपने कोशिश की ना, अब आप घर वापस आ जाओ। नहीं आलिया, जब तक प्रज्ञा नहीं मिलती मैं वापस नहीं आऊंगा। भाई समझने की कोशिश कीजिए, ये जो काम आप कर रहे हैं ना वो पुलिस कर सकती। पुलिस का नेटवर्क है, वो लोग उसको ढूंढ लेंगे। आप घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है। आलिया, मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही। जरा सोचो, प्रज्ञा उन गुंडों के पास है, मुझे कितनी फिक्र हो रही। पता नहीं वो गुंडे प्रज्ञा को किस तरह टॉर्चर कर रहे होंगे। ये सब आलिया मेरी वजह से हुआ। ना वो मुझसे मिलने आती, ना उसका ये हाल होता। भैया, आप अंधेरे में हाथ पांव क्यों मार रहे? अरे आपको तो पता भी नहीं है कि वो प्रज्ञा है कहाँ पर। और जब उसके बारे में पता नहीं है तो उसे ढूंढेंगे कहाँ? हो सकता है कि वो प्रज्ञा जिंदा भी। शराब आलिया, दोबारा ऐसी बात मत करना। प्रज्ञा जिंदा है और मैं उसे सही सलामत घर लाकर रहूंगा, समझी? तो भाई आई एम सॉरी, किसी और के बारे में नहीं तो एटलीस्ट तनु के बारे में सोचिए। वो आज दुल्हन बन के भाई यहाँ पर बैठी थी और आप उसे भरे मंडप पर छोड़कर आए। उसकी मॉम के बारे में सोचिए भाई, वो कितनी बीमार है। कुछ भी हो सकता है, दोनों को कुछ भी हो सकता है। उनके बारे में तो सोचिए। कुछ नहीं होगा उन्हें, कम से कम उनके पास उनकी बेटी तो है ना। अरे प्रज्ञा की माँ के बारे में सोचो, वो बेचारी चाह कर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। और फिलहाल मैं सिर्फ उनके बारे में सोच रहा हूँ। भैया तनु के बारे में सोचिए, आप उससे प्यार। आलिया, मैं फिलहाल जानता भी नहीं हूँ कि मैं तनु से प्यार करता हूँ या नहीं। आलिया, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन भाई, पता नहीं हो क्या रहा है। जितनी ज्यादा उनसे बात करो उतना ज्यादा वो प्रज्ञा के बारे में सोचते। अरे उनसे पूछा तो कहते मुझे नहीं पता मैं तनु से प्यार करता भी हूँ या नहीं। अनबिलीवेबल। उस प्रज्ञा ने तो जैसे कोई जादू टोना कर दिया भाई के ऊपर। प्रज्ञा के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। इसलिए मैं कह रही थी कि जब तक प्रज्ञा जिंदा है मेरी अभी से शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह रही थी कि प्रज्ञा वो मार देती, लेकिन तुम मुझसे झगड़ा कर रही थी। अब क्या होगा? और अगर अभी को प्रज्ञा मिल गई तो और कितने महीने जाएंगे उसे मनाने में कि वो मुझसे शादी करे? इसलिए मैं कह रही हूँ प्रज्ञा के मरने में हम सबकी भलाई। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ है? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ लेने आ जाइए। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ आप ही मुझे आके बचाते हैं ना। प्लीज इस बार भी आ जाइए। पहले मुझे मौत से डर नहीं लगता था, पर जब से आपने मुझसे दिल की बात कही है ना, तब से मेरी अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताने का सपना देखा है मैंने। जब से पता चला है कि आपने तनु से शादी तोड़ दी है, आपके हाथ से अपनी मांग को सजाने का सपना देखती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है, आप ही के साथ जीना है। आंखों को कोई उम्मीद नहीं दिख रही।
पर दिल कह रहा है कि आप मुझे इस बार भी बचाने जरूर आएंगे। वो महसूस कर रहा है कि जैसे जैसे आप यहीं कहीं हैं। सुनिए, सुनिए, आप है क्या? सुनिए, मैं यहाँ हूँ। आप आ गए। आप क्या हुआ? तुझे क्या लगा था कि तुझे बचाने के लिए तेरा वो पति आ गया है? वैसे तेरा सोचना सही भी है, क्योंकि वो तुझे ढूंढने के लिए निकल चुका है। लेकिन सोचने से क्या होता है? अरे सोचने से क्या होता है? सोचा तो मैंने भी था कि मैं हीरो बनूंगा, बना नहीं ना? इसी तरह वो भी यहां पर आके अपनी हीरोपंती नहीं दिखा पाएगा। पूछ क्यों? पूछ क्यों? क्योंकि वो इस जगह को 7 जन्म तक ढूंढ ही नहीं पाएगा। और अगर वो यहां पर गलती से आ भी गया ना, तो तू ये मत सोचना कि तेरा प्रेम और प्यार उसे यहां पे खींच के लेके आया है। उसे यहां पर लेकर आएगी उसकी मौत। वो यहां पर आएगा तो जिंदा, लेकिन यहां से जाएगा नहीं। तेरे साथ साथ उसकी भी अर्थी उठेगी। एक ही दिन में, एक ही टाइम पर तुम दोनों की अर्थियां उठेंगी। क्योंकि हमने अभी सोच लिया है कि तुम दोनों का बलिदान प्रेम के नाम हम देंगे। अब तुम दोनों की कुर्बानी होगी। स्पीकर पे डालो। हेलो। काम कहाँ तक पहुँचा है? बस यूं समझो कि काम आधा हो गया। What do you mean आधा काम हुआ है? आधा मार के आधा छोड़ दिया है क्या? इतनी आसानी से मरने वाली थोड़ी ना है वो। और तुम्हें मैंने बताया था, हर बार हम उसे मारने की कोशिश करते हैं और हर बार वो बच जाती है। वरदान मिला यार। तो उसके लिए इस बार मैंने एक वरदानी किलर बुलाया। यूं कहो तो मर्डर करने में उसने PhD ले रखी है। तो इसका मतलब तुम नहीं मारोगे उसे? नहीं यार, इस बार एक काम कोई प्रोफेशनली करेगा। कौन है वो? वही जिसकी गोली से आज तक कोई बचा नहीं, उसका निशाना कभी चूका नहीं, और किसी शहर की पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। नाम क्या है उसका? दुष्यंत काले। ठीक है, वो प्रज्ञा को मारने के लिए कब तक आएगा? बस यूं समझो कि कल के सूरज के उदय होते ही ये काम हो जाएगा और प्रज्ञा का सूरज अस्त हो जाएगा। तुम तब तक ब्रेकफास्ट की तैयारी करना और उसकी मौत की न्यूज तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। अब कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, अब सीधा एक्शन होगा। दीदी आपने पूरब को फोन किया, उससे पूछा कि प्रज्ञा का आखिर कुछ पता चला या नहीं? फोन तो किया था, कह रहा था आके बताता हूँ, पर अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। दादी, पूरब कितनी देर के बाद है? अभी कहाँ है? दादी अभी भयंतर गया। किसी तरह पता चला है कि वो लोग प्रज्ञा दी को भयंतर ले गए
और अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो वहां पर अकेला है, उसे मेरी जरूरत होगी। भाईंदर, प्रज्ञा को बहंदर में कहाँ छुपाया ये पता चला? नहीं, उस टेम्पो का जो एड्रेस मिला था वो गलत निकला। प्रज्ञा दी वहां नहीं है। उन लोगों ने प्रज्ञा दी को कहां रखा है बस ये पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब ये बात सिर्फ तनु को पता है। तनु? पूरब तो अच्छी तरीके से जानता है कि प्रज्ञा के यहाँ ना होने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होना है, और वो है तनु। किडनैपिंग भी तनु ने ही करवाई है। नीचे जब सरला ने तनु से प्रज्ञा के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। हाँ, मैंने भी देखा था, उसका रंग एकदम उड़ गया था। बिल्कुल सही कह रहा है। तनु की जबान भी लड़खड़ा रही थी 100%। तनु को ही पता है प्रज्ञा है कहाँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे तनु पे नजर रखनी चाहिए। क्या पता किस बात से हमें प्रज्ञा दी के बारे में क्लू मिल जाए। हाँ सही, बिल्कुल सही। क्या करूं, कहां जाऊं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैसे पता करूं कि प्रज्ञा कहां है? ये लो बेटा प्रसाद। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मैं भगवान से कुछ पाने के लिए उन्हें माला नहीं चढ़ाती। ये चढ़ाती हूँ ताकि मैं इनसे जुड़ी रहूं। मतलब ये मुझे ढूंढने निकल चुके हैं। इन्हें पता चल गया है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। ये मुझे बचाने आ रहे। उसे यहाँ पर लेकर आएगी उसकी मौत। वो यहाँ पर आएगा तो जिंदा, लेकिन यहाँ से जाएगा नहीं। नहीं, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर वो यहाँ आ गए तो उनकी जान को खतरा होगा। नहीं, वो मुझे बचाने आ रहे हैं, मुझे भी उन्हें बचाना होगा। उन्हें रोक तो नहीं सकती पर कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। उनके यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, यही करना होगा मुझे। लेकिन कैसे निकलूं यहाँ से? आप जानते हैं ना कि मैं आपको नहीं मानता। भी आपकी पूजा नहीं की, कभी आपके सामने सिर नहीं झुकाया, कभी आपकी जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन कोई है जो आपको बहुत मानता है, जो आपकी पूजा करता है और आज उसे आपकी जरूरत है। प्रज्ञा ने आज तक आपके लिए जितनी आरती की, जितनी पूजा की, जितने व्रत रखे ना, आज आपको उसे उसका फल देना होगा। प्रज्ञा की जान खतरे में है, उसकी रक्षा करो भगवान। मैं आपको नहीं मानता, लेकिन आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज प्रज्ञा को बचा लो। मैंने सुना है कि आपके सामने सच्चे दिल से कुछ भी मांगो ना तो आप उसे पूरा करते। मेरी वजह से प्रज्ञा की जान मुसीबत में है ना। मैं उसे जाने देता ना, आज वो
आज वो जहां भी है, जिस हाल में, मेरी वजह से है। अगर उसे कुछ हो गया ना भगवान, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी गलती की सजा उस बेचारी को मत देना भगवान। उसके साथ लाइफ में ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है, उसके साथ और बुरा मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज उसे बचा लो, नहीं तो मुझे उसके पास ले जाओ भगवान। कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा, और मुझे हार नहीं माननी है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे ढूंढने निकल पड़े हैं। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ तो करना ही होगा। उन्हें रोकना होगा। ये रस्सी इतनी टाइट क्यों है? ये खुल जाए तो। ये तो जरा सी भी नहीं खुली, कुछ है भी नहीं जिससे इसे काट सकूं। क्या करूं? हे भगवान, मुझे इनकी आने की खबर देकर जीने की उम्मीद तो दे दी आपने, पर अब थोड़ी हिम्मत भी दे दीजिए। मुझे अपनी सुहाग को बचाना है, उन्हें यहाँ आने से रोकना है, और उसके लिए मुझे यहाँ से भागना होगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मैं अपना हाथ वहां तक ले जाऊं और वहां से बाहर निकाल दूं तो मैं भाग सकती हूँ। अब क्या करूं? मेरा हाथ तो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। ये तनु आखिर जा कहाँ रही है? वो भी इतनी सुनसान जगह पे, और वो भी अकेले। सरला माँ का शक बिल्कुल सही था। तनु ने ही किडनैपिंग करवाई है और प्रज्ञा दी को ऐसे ही किसी सुनसान जगह पे छुपा रखा है। अच्छा हुआ जो मैंने इसका पीछा कर लिया।
प्रज्ञा दी का भी पता चल जाएगा और ये भी रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। बस जल्दी से प्रज्ञा के पास पहुंच जाओ, उसके बाद उसे अपने सामने मरने का ऑर्डर दूंगी और उसे मरते हुए देखूंगी। हेलो दादी। पूरब, कहाँ है तू बेटा? दादी मैं उसी काम पे निकला हूँ जो आपने मुझसे करने को कहा था। काम? कौन सा काम? दादी आपका और सरला माँ का शक बिल्कुल सही था। इस किडनैपिंग में जरूर तनु का ही हाथ है। वो कहीं जा रही है और मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। इस वक्त वो कहाँ है पता है? दादी किसी सुनसान सड़क से शायद शहर से बाहर जा रही है और मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसका पीछा करने से हमें कुछ ना कुछ पता तो चल ही जाएगा। ठीक है ठीक है, तो उसका पीछा ऐसे ही करता रहे और जैसे ही तुझे कुछ पता चलेगा हमें जरूर बता देना, फोन कर देना हमें। हाँ दादी मैं आपको फोन करता हूँ, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। ठीक है, चल रखती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से भागी और ये मेरे पीछे आए तो ये वॉकी टॉकी ही मेरी मदद कर सकता है। इसे मैं अपने साथ ही रख लेती हूँ। पर कैसे, इसके हाथ से ये वॉकी टॉकी कैसे निकालूं? लेकिन अगर यहाँ से भागना है तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये वॉकी टॉकी मेरे बहुत काम आएगी।